अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 बायोलॉजी का आज हमारा चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आज हमारा उसका फर्स्ट लेक्चर है, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल हम ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से होता है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या होता है? वर्किंग टुगेदर to perform a common task, working together, इकट्ठे काम करना। एक टास्क है, एक कॉमन टास्क हमने परफॉर्म करना है और उसके लिए जब सब मिलजुल के काम करें तो दैट इज कोऑर्डिनेशन। एंड कंट्रोल कि हमारी जो एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करना। तो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल बेसिकली क्या है कि हम जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जैसे हम ह्यूमंस हैं तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हम में जितने भी ऑर्गेन्स हैं, हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, हमारे हैंड है, हमारे फीट हैं, हमारी टांगे हैं, हम ये ऑर्गेन्स जितने भी हैं ये इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे। एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन की फंक्शनिंग में जरूर कोई ना कोई रोल है। कोई हम एक्शन शो कर रहे हैं तो हम एक्शन भी शो कर रहे हैं, या किसी जो भी इन्वायरमेंटल फैक्टर है, पेन रिसेप्टर है, टेम्परेचर रिसेप्टर है, हीट रिसेप्टर है, वी आर रिस्पॉन्डिंग टू मेनी काइंड्स ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। तो वो जितने भी रिसेप्टर्स हैं जब उनको हम रिस्पॉन्स शो करते हैं तो वो जो रिस्पॉन्स है दैट इज एक्चुअली कोऑर्डिनेटेड। that response is actually show by different organs। तो ये हमारे पास है कोऑर्डिनेशन कि टिश्यूज और ऑर्गन्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते बल्कि वो कोऑर्डिनेटेड होते हैं। वो एक काम के ऊपर डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं काम करते हैं। जैसे मैं हूं अभी, दिस टाइम आई एम स्पीकिंग, अब मैं बोल रही हूँ। अब बोलते हुए गर्मी है, आई एम ऑल्सो स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है। बोलते हुए मेरी सांस भी कॉन्टिन्यूसली बोलूंगी तो उसकी वजह से जो है वो सांस भी फूलेगी, ब्रीथिंग, स्वेटिंग भी हो रही है, ब्रीथिंग भी हो रही है। फिर आई एम मूविंग माई हैंड्स, आई एम मूविंग माई लेग्स, मेरे जो बॉडी के जेस्चर्स हैं, मेरे बॉडी के जो पोस्चर्स हैं, ये सब को कौन कंट्रोल कर रहा है? दिस इज कंट्रोल, दिस इज कोऑर्डिनेशन। कि हम एक काम कर रहे हैं, एक काम क्या कर रही हूँ, आई एम डिलीवरिंग दिस लेक्चर, तो उसके लिए मेरे इतने सारे ऑर्गन्स जो है वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो ये है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? जैसे हम एग्जांपल दें कि एक प्लेयर है, वो एक बॉल को कैच करने के लिए भाग रहा है। अब वो बॉल को कैच करने के लिए जब भागेगा तो उसकी बॉडी के हंड्रेड्स ऑफ मसल्स हैं जो इकट्ठे काम करेंगे। वो जब भाग रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टांगों को तो वो मूव करवा रहा है, टांगों के साथ साथ वो भाग रहा है, वो अपने हाथों को, अपने बाजुओं को मूव करवा रहा है। जब वो भाग रहा है फिर उसको पसीना भी आ रहा है, जब वो भाग रहा है उसकी हार्ट बीट भी तेज हो रही है, उसकी ब्रीथिंग भी जो है वो तेज हो रही है। अब ब्रीथिंग को हमारे लंग्स कंट्रोल करते हैं, हमारे हार्ट बीट को हमारा हार्ट कंट्रोल करता है, हमारी स्वेटिंग जो है, स्वेटिंग को हमारी स्किन और ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तो ये देखें ना कितनी सारी चीजें एट अ टाइम इकट्ठी हो रही हैं। दिस इज कोऑर्डिनेशन। हम टेस्ट कर रहे हैं, मैथ का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तेजी में है, हमें क्वेश्चन नहीं आता, टाइम गुजरता जा रहा है, क्या होगा, हमारी गला खुश्क हो जाएगा, नर्वसनेस में हमारा गला खुश्क होगा, हमें पसीना आएगा, हम कभी इधर मूव करेंगे, कभी उधर मूव करेंगे, हम सोचेंगे। तो ये हम जो है दिस इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन दो तरह की होती है, हमारी बॉडी में दो तरह से कोऑर्डिनेशन हो रही है। एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिनको हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है ये कोऑर्डिनेशन को। नर्वस सिस्टम हमारे पास दो तरह का है, एक हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस, और एक हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं जो कि एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट करते हैं। जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, जितने भी एक्शंस हो रहे हैं
उनको बेसिकली उन्होंने कोऑर्डिनेट करना होता है, एक जगह से लेकर दूसरी जगह पहुंचाना है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी न्यूरॉन्स आती हैं बॉडी की, जितनी भी नसें हैं वो सारी की सारी, जो कि नर्व इंपल्स को, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएंगी, तो वो आती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। डिटेल में हम इनको जरूर पढ़ेंगे। दूसरी है टाइप है केमिकल कोऑर्डिनेशन, कि जो दैट इज कंट्रोल्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, जो हार्मोन रिलीज करते हैं, उनको हम कह रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं, तो ये हार्मोन रिलीज करते हैं। अब हार्मोनल चेंजेस भी तो हो रही है ना। अब जैसे कि डॉग है, हम डॉग के पास से गुजर रहे हैं, अगर तो हम जो है वो डर गए हैं, हम आराम आराम से गुजर रहे हैं, तब तो कुछ नहीं होगा, वो वहां पर ही बैठा रहेगा। जब हम डर के भागेंगे तो उसकी वजह से वो जो डॉग है वो हमारे पीछे भागेगा। क्यों? क्योंकि जब हम डर रहे हैं, व्हेन वी आर फ्राइटनिंग, तो उस केस में क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी में से एक हार्मोन रिलीज होता है, एड्रेनालाइन हार्मोन। एड्रेनालाइन हार्मोन, ये जो हार्मोन है, जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, हमें पसीना आएगा, हम भागेंगे, हमारा जो प्यूपिल है, जो डेला है आंख का, वो डायलेट करेगा, फूल जाएगा इस तरह से। फिर हमें हार्ट बीट हमारी तेज होगी, हमारी सांस फूलेगी, हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी, जिसकी वजह से यूरिनेशन भी हो सकती है इमरजेंसी सिचुएशन में। तो वो एड्रेनालाइन हार्मोन है, ये रिलीज हुआ है। इस एड्रेनालाइन हार्मोन की स्मेल की वजह से जो डॉग है वो हमारे पीछे भागता है। तो ये दिस इज हार्मोनल कंट्रोल, दिस इज केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसको हमारे केमिकल्स कंट्रोल कर रहे हैं, हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो ये सारा कुछ हमारे पास साथ होगा। जो ही जो है वो सिचुएशन नॉर्मल होगी, तो फिर हम आराम से बैठेंगे, हमारी हार्ट बीट भी स्लो डाउन हो जाएगी, हमारा जो प्यूपिल है वो भी अपनी पोजीशन में आ जाएगा, हमारी सांस भी नॉर्मल, ब्रीथिंग रेट भी नॉर्मल हो जाएगा, तो हम नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे, स्वेटिंग भी रुक जाएगी। तो दैट इज, तब भी हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होगा। तो ये है केमिकल कोऑर्डिनेशन। बेसिकली कोऑर्डिनेशन होती कैसे है? कोऑर्डिनेशन शो करने के लिए, कोऑर्डिनेटेड एक्शन शो करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। ये सारा कुछ होगा, ये प्रोसेस होता है पूरी कोऑर्डिनेशन का। कैसे, मैं समझाती हूँ। सबसे पहले है स्टिमुलाई। स्टिमुलाई क्या होते हैं? स्टिमुलस इसका सिंगुलर है, स्टिमुलाई मैनी फैक्टर्स। कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर, इंटरनल फैक्टर है या एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई भी एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज आता है जो कि हमारी बॉडी में एक एक्शन प्रोड्यूस करे, उसको हम कहते हैं स्टिमुलस। जैसा कि हीट एक स्टिमुलस है, इंजरी एक स्टिमुलस है। अब क्या होगा कि अब अगर हम एग्जांपल दें कि हमारे यहाँ पर हाथ है, इसमें इंजरी आई है। अब यहाँ पर जो हाथ है, इंजरी क्या है? स्टिमुलस। क्यों? क्योंकि जब इंजरी आई है, जब जख्म हुआ है, जब चोट लगी है, उसकी वजह से अब हमारी पूरी की पूरी बॉडी एक्टिवेट होनी है। तो हार्ट इंजरी क्या? स्टिमुलस, कि कोई भी चेंज जिसने हमें अब एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, एक एक्शन प्रोड्यूस किया है। अब ये इंजरी यहाँ पर आई है, यहाँ पर हमारी फिंगर में बेसिकली प्रेजेंट है रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे सेल्स, टिश्यूज जो कि उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करें, पहचाने, रिसेप्टर उसको हम कहते हैं। रिसेप्टर्स हैं हमारे फिंगर में प्रेजेंट, पेन रिसेप्टर्स हैं। अब उन्होंने क्या डिटेक्ट किया कि भाई पेन का स्टिमुलस आया है, दर्द हुई है, इंजरी आई है। अब जल्दी इस रिसेप्टर्स इस न्यूरॉन के जरिए मैसेज देंगे हमारे ब्रेन को। ब्रेन उस मैसेज को करेगा कंट्रोल, उस मैसेज को कोऑर्डिनेट करेगा, उस मैसेज को स्क्रीन आउट करेगा। तो ब्रेन इज अ कोऑर्डिनेटर। ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड वो कोऑर्डिनेटर है कि उस मैसेज को कोऑर्डिनेट करेगा, कैसा मैसेज है, किस तरह का है और क्या रिस्पॉन्स शो करना है। फिर ब्रेन जो है उस मैसेज को कोऑर्डिनेट करके हमारे इस बाजू को मैसेज देगा मोटर न्यूरॉन के जरिए। तो ये हमारा हाथ जो है अब रिस्पॉन्स शो करेगा, इफेक्ट करेगा। इसको हम कहेंगे इफेक्टर। कि कोई भी ऑर्गन, कोई भी टिश्यू जो रिस्पॉन्स शो करे, जो एक्शन शो करे, उसको हम कहते हैं इफेक्टर।
ये इफेक्ट करेगा, ये क्या करेगा, हाथ जल्दी से आके इसको पकड़ लेगा यहाँ पर। ये हमारे पास जो पूरा रिस्पॉन्स हुआ है, दिस इज कोऑर्डिनेशन, दिस इज नर्वस कोऑर्डिनेशन, ये ब्रेन ने कंट्रोल किया है। तो इसमें ये चीजें हुई हैं, स्टिमुलस मिला, स्टिमुलस हीट का, टेम्परेचर का, प्रेशर का, पेन का, थर्स्ट भी एक स्टिमुलस है कि हमें प्यास लगी है, हम उठ के जाते हैं, हम पानी पीते हैं, जहाँ हम जो है अपनी टांगों से रहे हैं, पानी का ग्लास उठाते हैं, हम कॉन्शियसली उठा रहे हैं, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, तो हम जो है वो हाथ लगाएंगे, पानी पिएंगे, थर्स्ट कंट्रोल हो जाएगी। ये सारी कोऑर्डिनेशन है। तो इसमें ये चीजें जो है वो बेसिकली कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व हैं। एक स्टिमुलस को किसने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर ने, ऑर्गन ने, जिसने जो है वो ये पहचाना है कि यहाँ पे अब क्या चेंज आया है, कैसा रिस्पॉन्स करना है। फिर ये रिसेप्टर किसको मैसेज देगा, कोऑर्डिनेटर को, कोऑर्डिनेटर उस एक्शन को कोऑर्डिनेट करके दोबारा किसको मैसेज पहुंचाएगा, इफेक्टर को। इफेक्टर क्या कौन है, जो रिस्पॉन्स शो करेगा। जैसे इस टाइम मैंने जो एग्जांपल दी, हाथ हमारा इफेक्टर है कि यहाँ से आकर इसको पकड़ लेगा, और रिस्पॉन्स जो एक्शन बेसिकली शो हो रहा है बाय एन इफेक्टर, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। तो ये थी भाई हमारे पास कोऑर्डिनेशन। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन तो हमारी बॉडी में नर्व इम्पल्स के जरिए होती है, और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये हार्मोन्स के जरिए होती है। और ये हार्मोन्स कहाँ पे रिलीज होते हैं, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमारे ब्लड में, और ब्लड से फिर जब ये हार्मोन रिलीज होते हैं तो उस केस में फिर हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। हम हार्मोनल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन्स के बारे में, डिफरेंट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि क्या कुछ होता है। जैसे हमारी यूरिनेशन है, इसको भी हमारा हार्मोन वैसोप्रेसिन कंट्रोल कर रहा है। हम खाना खा रहे हैं, हमारी हार्ट बीट को हमारा हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन, जिसकी वजह से, कमी की वजह से बहुत मसले होते हैं। आयोडीन, आयोडाइज साल्ट आप ज्यादा से ज्यादा खाएं। वो क्यों, आयोडीन की कमी ना हो आप में, क्योंकि अगर आयोडीन की कमी होगी तो वो हार्मोन काम नहीं करेगा, थायरॉक्सिन हार्मोन। तो दिस इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। ये हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम नर्वस कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और ये किस तरह से होती है। आज के लिए हमारा इतना ही है। होप सो आपको समझ आई है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क इन गूगल क्लासरूम, सो प्लीज डू आस्क। हम ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।